बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.5 11th क्लास मैथ। आज इसका आखिरी लेक्चर, इसका आखिरी क्वेश्चन 3.5 का हम करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तीन इक्वेशन उसने दी हुई हैं, x1 + 4x2 + λ x3 = 2, 2x1 एंड सो ऑन। फाइंड लैम्डा। कहता है इसमें ये जो अननोन वैल्यू है ये लैम्डा मालूम करें। फॉर विच द सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन। हमने लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जिसके लिए ये वाला सारा सिस्टम, तीनों इक्वेशंस का ये जो सिस्टम है, यूनिक सोल्यूशन ना रखता हो। यूनिक सोल्यूशन होता है कि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करें तो जो सोल्यूशन आए वो एक ही हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन ना हो। लेकिन वो कह रहा है कि लैम्डा, इस लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालें जिससे ये वाला सारा सिस्टम यूनिक सोल्यूशन ना रखता हो, यानी इसके कई आंसर्स आते हों। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता, लिहाजा ए मॉड इज इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था। तो यही काम इसमें हम करेंगे। ये है हमारा 1 2 3, कोएफिशिएंट्स लिखे 1 2 3, 4 1 2, 4 1 2, लैम्डा -2 और -2। ये हमने ए मैट्रिक्स बना दी कोएफिशिएंट्स की। हम ए मॉड निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता होगा। तो ए मॉड निकालें। ए मॉड के लिए हम इसको सीधी लाइन लगाएंगे, 1 4 लैम्डा 2 1 -2 3 2 -2। इसको खोल लें। इसको खोलने का तरीका पिछली वीडियोज़ में हमने किया हुआ है। +1 लगाएंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी ये चारों बची। तो -2 -4 -2 +4 लगाएंगे, फिर लगाएंगे -4 +1 फिर -4। अब 4 को सॉल्व करने लगे, 4 वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। ये बना -4 और -6, -4 +6 लगाएंगे। मॉड खोलने का तरीका आपको पता है, प्लस माइनस फिर प्लस लैम्डा। अब लैम्डा को खोलने लगे, लैम्डा वाला कॉलम, लैम्डा वाली रो छोड़ देंगे, बाकी ये चारों बची। 2 2 ज़ा 4 +3, 4 -3 लगाएंगे। तो ए मॉड जो है वो आ गया 4 -2 2, 2 × 1 2, 6 -4 2, 2 4 ज़ा 8 -8। ये हो गया 4 -3 से 1 1 लैम्डा, ये बना। तो ए मॉड आ गया हमारे पास 2 -8 -6 प्लस लैम्डा। तो ए मॉड को हमने 0 रखना है। ए मॉड को 0 रखा, -6 प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो लैम्डा इज इक्वल टू -6 को उठा के उधर ले गए तो +6 आ गया। ये लैम्डा की एक वैल्यू निकाली है हमने जिसके लिए सिस्टम, ये वाला सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी इसकी जगह पर हम 6 रख सकते हैं। अगर हम 6 रख के इसको सारे सिस्टम को सॉल्व करें तो जो सोल्यूशंस आएंगे वो कई ज़्यादा सोल्यूशंस होंगे, एक सोल्यूशन नहीं होगा, कई सोल्यूशंस मिलेंगे। फाइंड लैम्डा फॉर विच द सिस्टम डज नॉट पोजेस इस यूनिक सोल्यूशन। ये सारा सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता अगर लैम्डा की जगह पर 6 लगाया जाए तो। फिर वो कह रहा है, एक तो ये काम करना था कि ये लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, फिर वो कह रहा था ये निकाल ली है तो अब ऐसा करो, आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 6 लगाएंगे और कहता है कि इसको सॉल्व करके इसके सोल्यूशन निकालें। अब लैम्डा की जगह पर 6 रखेंगे इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास x1 + 4x2 + 6x3 = 2। इस लैम्डा की जगह पर हमने अब 6 पुट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था। x1 + 4x2 + 6x3 = 2। दूसरी इक्वेशन है 2x1 + x2 - 2x3 = 11। और तीसरी है हमारे पास 3x1 + 2x2 - 2x3 = 16। तो लैम्डा की जगह पर 6 रख दिया हमने ऊपर वाली इक्वेशंस में। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में हमने जो इसके पार्ट्स किए थे उसमें था कि इधर 0 0 0 आता था, यानी ax = b। अगर इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाए तो ax = b, यानी b जो है वो 0 नहीं है। यहाँ पर ये वाला b जो है ये 0 नहीं है, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। लिहाजा हमें इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हमें बनाना पड़ेगा इसको 1 2 3 1 2 3
4 1 2 4 1 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 2, और ये हमें साथ ये भी लिखने पड़ेंगे 2 11 16। तो हमने इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। ये इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि उसमें इधर 0 0 था, तो हम ये वाला कॉलम नहीं लिखते थे, उसमें हम उसको वैसे ही सॉल्व कर लेते थे और उसके कई ज़्यादा सॉल्यूशंस हम टी की शक्ल में निकाल लेते थे। अब इसमें भी हमने कई ज़्यादा सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं। तो अब इसमें या तो इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या इसको रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में बना लें। तो एचिलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म भी हमने पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको करूँगा एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और फिर मैं इसको बनाऊँगा इसके कई ज़्यादा सॉल्यूशंस। अब एचिलन फॉर्म में इसको करना है तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है, 1 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर अब हम 0 0 बनाएंगे। हम बनाएंगे 1 और यहाँ पर 1 बनाएंगे और यहाँ पर 1 बनाएंगे, 0 और 0। हम ये चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि इस डायगोनल में 1 1 1 आ जाए, इस डायगोनल में 1 1 1 आ जाए और नीचे वाली एंट्रीज सारी 0 हो जाएँ। इस डायगोनल में 1 1 1 आए और नीचे वाली सारी एंट्रीज को 0 करने के लिए हम अब इसमें रो ऑपरेशंस करेंगे। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू 2, तो हम लिखें रो ऑपरेशंस करने हैं और इसको हमने इस 1 के नीचे 0 0 लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 तभी आएगा, ये +2 है अगर -2 हो तो हम इस रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 करेंगे, रो 2 में से हम -2 R1 करेंगे, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये बनेगा हमारा 1 4 6 2, ये वाली रो ऐसे लिखी। अब रो 2 है हमारे पास 2 1 -2 और 11। तो हमने क्या करना है, -2 R1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लगाते जाएँ, -2 -8 -12 और -4, ये बना। फ़ायदा इसका क्या हुआ कि यहाँ पर 0 बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर भी 0 लाना है, तो 3 प्लस है -3 चाहिए हमें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इस रो को इसमें ऐड कर दें, रो 3 -3 R1 करना पड़ेगा यहाँ पर 0 लगाने के लिए। तो रो 3 है 3 2 -2 16 -3 R1, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ लगाते जाएँ, -3 -12 -18 और -6, ये बना। सॉल्व कर लें इसको। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 4, ये आया -7, ये आया -10, ये आया 6, ये आया -14, ये आ गया -20। इसी तरह से इसको भी करें सॉल्व, 2 11 में से 4 7 और ये वाला 10। तो देखें इस 1 के नीचे हम 0 0 ले आए हैं, हम इस फॉर्म में इसको बनाना चाहते हैं, 1 के नीचे 0 0 आए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी 1 आए, तो हम इस रो को -7 से डिवाइड अगर कर दें तो यहाँ पर भी +1 आ जाएगा। तो हम इसको एचिलन फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखें हम चाहते हैं कि यहाँ पर -7 की जगह पर आए +1। +1 तब आएगा अगर हम इसको इस रो 2 को -7 से डिवाइड कर देंगे। तो हम करने लगे हैं इस रो 2 को 2 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1 4 6 2, पहली रो ऐसी ही आ गई। इसको -7 से डिवाइड किया तो 0 0 ही रहेगा, -7 और -7 ये +1 बन जाएगा। इसको -7 से डिवाइड किया +2 हो गया, इसको -7 से डिवाइड किया तो -1 आ गया। तो यहाँ पर भी हम 1 लाने में कामयाब हो गए, 0 -10 -20 और 10, बाकी हर चीज़ इसी तरह से लिख दी। तो हम इसको इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 1 लाना चाहते थे, नीचे 0 0 वो आ चुका है। फिर हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं, इस जगह पर 1 लाना चाहते थे, वो भी आ चुका है। और इसके नीचे हम इस एंट्री को अब 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम ऐसे रो ऑपरेशंस करेंगे जिससे इस 1 के नीचे यहाँ पर भी 0 आए। तो इसको रो 2 को अगर +10 से मल्टीप्लाई किया जाए और ऑपरेशन किया जाए, दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पर अब 0 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा रो 3 +10 R2 रो 2 को हम +10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, 1 4 6 2 0 1 2 -1
पहली और दूसरी रो को इसी तरह से लिख लिया, और तीसरी रो 0 -10 -20 और ये वाला 10 करना क्या है, 10 और 2 करना है। हमने रो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 0 0 ही रहेगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगाया पॉजिटिव 10 से, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लगाया, तो ये आ गया 20। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, तो -10। रो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने लगा लिया। दिस इज़ रो इक्विवेलेंट टू 100 410 62। तो ये बन गया हमारे पास 0, ये आ गया 2 -1 और 0। अब देखें ये जो बना है हमारे पास 0 0 0, ये भी 0 बन गया है। ये सारी की सारी रो जो है ये 0 के इक्वल हो गई है। तो अब हम चाहते थे यहाँ पर 1 लाइन इसके नीचे 0 0 लाना, यहाँ पर 1 लाइन इसके नीचे 0 लाना चाहते थे। हम यहाँ पर भी 1 चाहते थे, हम इस जगह पर भी 1 चाहते थे यहाँ पर, लेकिन अब ज़ाहिर है ये तो सारी रो ही 0 हो चुकी है यहाँ पर, तो अब 1 नहीं आ सकता। तो अब हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। हमारे पास थे वेरिएबल 3, x1 था, x2 था और x3 था। तो हम इसको लिखेंगे x1 + 4x2 + 6x3, x1 + 4x2 + 6x3 = 2। ये वाला आ गया सारा। ये है 0x1 1x2 1x2 + 2x3 + 2x3 = -1। और ये वाला सारा जो है ये वैसे 0 हो चुका है। तो हमारे पास बचा x2 + 2x3 दैट इज़ इक्वल टू -1, दैट इज़ इक्वल टू -1। अब देखें इसमें हमारे पास जो इक्वेशंस बची हैं वो हैं 2, लेकिन हमारे जो वेरिएबल थे उनकी तादाद थी 3, x1 x2 x3 हम मालूम करना चाहते थे। तो अब ये नहीं हो सकता कि 2 इक्वेशंस हों और वेरिएबल 3 हम मालूम कर सकें। अब इसके हम ऐसा करते हैं, इनमें से x3 को t पुट कर लें, t कोई रियल नंबर है, t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फिर ये करें कि तीसरे वेरिएबल के लिए इसको, तीसरे वेरिएबल को x3 को t पुट कर लिया। अब अगर t पुट करेंगे इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें, t को x3 की जगह पर यहाँ पर पुट करें, तो पुट हमें x2 मिल जाएगा t की शक्ल में। पुट x3 = t इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में लगाया, तो ये हो जाएगा x2 + 2t = -1। यह आया ये। तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू मिल गई t की शक्ल में, x3 हमें मिला t की शक्ल में, x2 भी निकाल लिया, ये उधर चला गया, तो -1 उधर पहले मौजूद है, और ये वाला +2t भी उधर जाके -2t हो गया। तो एक और वेरिएबल हमने निकाल लिया t की शक्ल में। अब x1 रह गया, तो हम x2 की जगह पर ये लगा देते हैं इसमें, और x3 की जगह पर ये लगा देते हैं इक्वेशन 1 में। तो तीसरा वेरिएबल x1 भी हमें t की शक्ल में मिल जाएगा। पुट x2 = -1 -2t, ये जो निकाला है, और x3 = t जो हमने रखा हुआ है, इसको पुट करें इन इक्वेशन 1। इनको जब 1 में पुट करेंगे तो 1 है हमारे पास x1 + 4x2, x1 + 4x2 की जगह पर ये आ गया -1 -2t, और +6x3 की जगह पर ये t आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 2। वैल्यूज़ रखने से 1 में ये चीज़ बन गई। अब ये बना x1 -4, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -8t + 6t = 2। तो ये हो गया हमारे पास x1 -4, ये वाले दोनों -8t + 6t से -2t आ गया, = 2। x1 हम निकालना चाह रहे थे, इन दोनों को उठा के उधर ले गए, उधर 2 पहले ही मौजूद है, तो -4 उधर जाके +4 हो गया, और -2t उधर जाके +2t हो गया। तो x1 भी हमें मिल गया 4 + 2 6 + 2t। तो अब देखें हमारे पास है मौजूद, x1 भी मौजूद है t की शक्ल में, x2 भी हमने t की शक्ल में निकाला हुआ है ऊपर, -1 -2t, -1 -2t ये भी हमने मालूम किया हुआ है, और x3 भी हमने t की शक्ल में रखा था। तो ये आ गया हमारे पास, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया। अब देखें ये t जो है ये कोई रियल नंबर है। अब यहाँ पर t की जगह पर वैल्यूज़ लगाते जाएं, जितनी मर्जी वैल्यूज़ लगाएं, आपको x1 x2 x3 मिलते जाएंगे, जो कि इन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसमें हम t की जगह पर 0 रखते, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 सबसे ज़्यादा है, चलो उसी से चेक कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें
तो ये 0 रखने से ये हो जाता है x1 = 6, ये 0 रखने से हो जाता -1, x2 मिलता -1 और यहाँ पर 0 रखते तो x3 मिलता हमें 0। अब देखें अगर ये 6 -1 और 0 अगर हम इन इक्वेशन में किसी में रख दें, फ़र्ज़ करें हम चलें इसमें रख लेते हैं, इसमें रखें 2x1 की जगह पर रखें 6, ये हो जाएगा आपका 2 × 6 प्लस x2 की जगह पर ये -1 आ जाएगा, -2x3 की जगह पर रखेंगे 0 दैट इज़ इक्वल टू 11। तो इसको सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी वैल्यू, टी की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हमने टी की जगह पर इसमें 0 रखा है तो हमें x1 x2 x3 ये मिला है। अब हम चेक करने लगे हैं कि क्या वाकई इसका सोल्यूशन बनेगा। 12 -1 और ये 0 हो गया दैट इज़ इक्वल टू 11। तो देख लें ये सेटिस्फाई हो गई है, दोनों साइडों पर सेम आंसर आ गया है 11 = 11। इसका मतलब है कि इस टी की जगह पर आप 1 2 3 4 5 जो मर्जी वैल्यूज़ रियल नंबर की रखें, जो भी इनके आंसर्स मिलेंगे, जैसे ये 3 हमने आंसर निकाले हैं, जो भी हमें इसके हमें कई ज़्यादा आंसर मिल सकते हैं, लातादाद आंसर्स मिल जाएंगे इसके। तो वो सारे आंसर जो होंगे x1 x2 x3 के, वो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यही हमने इसमें वो मालूम करने को कह रहा था। वो कह रहा था फाइंड लैम्डा फॉर विच द सिस्टम डज नॉट पोजेस ए यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता था, इसका मतलब है a mod = 0 है। a mod निकाला, उसको 0 रखा तो लैम्डा मिला। अगर हम इस यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 6 रखें तो फिर जो इक्वेशंस बनेंगी इनके सोल्यूशन यूनिक नहीं होंगे, यानी इनका एक ही सोल्यूशन नहीं आएगा, कई ज़्यादा सोल्यूशंस आएंगे। यही हमने साबित करना था। तो हमने ये सारा इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। पिछला क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 0 0 0 था, उसका तरीका और था सॉल्व करने का, लेकिन इसमें ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ी है क्योंकि तो 2 11 16 भी मौजूद है। फिर हमने इसकी एचिलन फॉर्म बना ली। एचिलन फॉर्म बनाने से ये सूरत हाल बनी, तो वहाँ से हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस मिली हैं। हमने तीसरे वेरिएबल को t सपोज कर लिया और t की शक्ल में हमने x1 भी निकाल लिया, x2 भी निकाल लिया, x3 भी निकाल लिया। अब t की जगह पर जो मर्जी वैल्यूज़ रखें, ये आपकी तीनों इक्वेशन जो हैं सेटिस्फाई होंगी, यानी इसके हमने लातादाद सोल्यूशन जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था।